हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक है यूजर डेटा और इलास्टिक आईपी। ठीक है, तो हम लोग एडब्ल्यूएस की जॉब रेडी सीरीज में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज अपना सेकंड टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूजर डेटा। तो मैं पहले इसको लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग भी अपने अकाउंट का मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है, वो थोड़ा सा सिक्योर रहता है ये एमएफए। ठीक है, सो आप लोग यहाँ से ऑन करके आप आ जाओगे अपने इस पेज पे। ठीक है, एंड हम यहाँ से चलेंगे EC2 पे। मैं आपको बताता हूँ कि यूजर डेटा क्या होता है एंड उसे कैसे काम करता है। देखो, हम सबसे पहले इंस्टेंस पे जाएंगे, एक इंस्टेंस में रन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको मैं टाइम के साथ ही बताऊंगा ना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और मैं इसका नाम रख देता हूँ EC2 यूजर डेटा। ठीक, नीचे आते हैं AMI के ऑप्शन पे। हम OS यूज करेंगे उबंटू वाला। ठीक है, जब उबंटू लेंगे तो ऑटोमेटिकली उबंटू सर्वर 22.04 जो है तो वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्री टीयर के अंदर वही आता है। नीचे आएंगे, इंस्टेंस टाइप हमारी डॉट माइक्रो सेलेक्ट हो जाएगी। की पेयर मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैं इसका नाम लेता हूँ यूजर डेटा की। ठीक है, ये मैंने रख दिया इसका नाम एंड मैं करता हूँ क्रिएट की पेयर। मेरा की पेयर क्रिएट हो गया। नेटवर्क सेटिंग की बात करें तो मेरा VPC डिफॉल्ट रहेगा। सबनेट में कोई प्रेफरेंस नहीं है। ऑटो साइन पब्लिक की ऑटो इनेबल है तो उसको ऑटो इनेबल रखेंगे। यहाँ पे मैं तीनों को आप ऑन कर लो। ठीक है, आपको SSH भी चाहिए क्योंकि हमें लॉग इन करना है, इंटरनेट हमें यूज करना है, तो हमें HTTP भी चाहिए। ठीक है, और HTTPS भी मैंने कर दिया। ठीक है, फॉर सिक्योर कनेक्शन। तो तीनों हमने यहाँ से एक्टिव कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में 8 GB की स्टोरेज रहती है बाय डिफॉल्ट, आप 8 GB की रहने देना। राइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडवांस, जो हमारा आज का टॉपिक है। इसमें आप नीचे आओगे ना, सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर डेटा का। तो इसमें क्या होता है देखो, अब ये है हमारा समझने का टाइम। ठीक है, जब हम इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, अभी अगर मैं कोई सेटिंग छेड़ता नहीं हूं और सिंपल लॉन्च इंस्टेंस करता हूं, तो मुझे एक फ्रेश इंस्टेंस मिलेगा जिसके अंदर कुछ भी रन नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि जब मैं इस इंस्टेंस को लॉन्च करूं, तो जैसे लॉन्च करूं और वो जब रनिंग कंडीशन में आए तो उसमें कुछ कमांड्स ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो, मतलब पहले से एग्जीक्यूट हो चुकी हूँ। ठीक है, अब उसमें मैं चाहता हूं कि क्या करना है मुझे। सबसे पहले देखो, मैं इसे कहता हूँ /bin/bash, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे एज इट इज लिख लोगे। आपको बस टाइप क्या करना है, सबसे पहली कमांड sudo apt get update। ठीक है, सबसे पहले हमारी ये वाली कमांड इसमें रन हो जाए। दूसरी हमारी है sudo apt get install nginx-y। मेरी दूसरी कमांड ये है कि मेरी nginx इस पर इंस्टॉल हो जाए। और तीसरा कमांड मेरा क्या होगा कि मैं अपना अपना जो है वो अपना सर्वर अपने हिसाब से लॉगिन कर लूँ। मतलब कि मैं जब लॉगिन करूंगा तो nginx की जगह पे मेरे पेज पे क्या लिख के आना चाहिए, वेलकम टू, ऐसे लिख के आएगा क्लाउड टेक, ये चलो ये लिख के आ जाएगा। एंड इसको मैं कर दूंगा इसके अंदर जो हमारी फाइल चेंज होती है वो कहाँ होती है, वेर www.html index.html की फाइल। ठीक है, ये फाइल हमारी क्या होगा, इसके अंदर हमारा जो होगा वो nginx का होम पेज होगा ऑलरेडी। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या चेंजेस कर दिए हैं, वेलकम टू क्लाउड टेक बर्नर, तो ये लिख करके आएगा। जब मैं पब्लिक आईपी को यहाँ पे ब्राउजर पे हिट करूंगा तो ये लिख के आएगा। तो मेरा जो कहने का मोटिव ये है आज के टॉपिक का, कि हम जब लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे तो वहां पे हमारी कुछ प्री कमांड ऑलरेडी उसमें एग्जीक्यूटेड मुझे मिलेंगी। तो वो कमांड्स क्या होती हैं, वो कमांड्स ये होती हैं। ठीक है, हम एक बैश फाइल लिखेंगे, यहाँ पे उसको लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन इस फाइल को लिख लेते हैं, इसको हम यूजर डेटा कहते हैं। इसको हम लिख करके टेक्स्ट HTML फॉर्मेट में बना करके हम यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। हम इसको टेक्स्ट फाइल डाल, अगर मैं इसको एक टेक्स्ट फाइल में बना करके यहाँ पे अपलोड भी कर देता तो वो अपलोड भी यहाँ से हो जाती है। या मैं डायरेक्टली कमांड्स यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आप चाहते हो कि आप काम करते हो, आप चाहते हो कि जब मैं जाऊँ अपने सर्वर पे तो आपका डॉकर उस पर इंस्टॉल मिले ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे डॉकर वाली कमांड्स मेंशन कर दोगे। जैसे आप लॉन्च करोगे तो वो मेरी कमांड्स ऑटो इंस्टॉल मिलेंगे। तो हम इसे करके देखेंगे। मैं इसे करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, तो जिसमें करूंगा लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक। ये देखो, ये थोड़ा टाइम लगाता है, मतलब थोड़ा, मतलब 19-20 थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज यूजुअल से, क्योंकि वो पीछे कमांड्स बैकएंड पे रन कर देता है। ठीक है, कमांड में रन हो गई, हम इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये पेंडिंग पे है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ से ये आ चुका है रनिंग पे। ठीक है, तो इसमें मैं करूंगा सिंपली सेलेक्ट। ठीक है, और मैं इसे यहाँ से कर दूंगा कनेक्ट। ठीक है, और जैसे मैं करूंगा इसको कनेक्ट, ये यहाँ से हमें अपने सर्वर पे कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे आने के बाद आप Ctrl L से कर दोगे स्क्रीन क्लियर। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, कर्ल लोकल होस्ट करूंगा, क्योंकि अब क्या हुआ देखो, अभी दिखा रहा है ये कनेक्शन फेल। अभी बैकएंड पे चल रहा है, काम चल रहा है। मैं करूंगा दोबारा करूंगा ना, तो ये अभी देखना आ जाएगा। एंड जब मैंने किया कनेक्शन दोबारा कर्ल लोकल होस्ट, देखो 2-3 बार तो आया, पर बैकएंड पे इसने टास्क चलना स्टार्ट कर दिया। तो इसने मेरी पहली कमांड तो रन कर दी nginx वाली।
बट अब इसके बाद वाली मेरी क्या कमांड थी जिसमें मुझे वेलकम टू क्लाउड टेक वन वाला मैंने पेज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे मैंने रन किया था। मैं दोबारा कर्ल होकर लॉन्च करता हूँ, देखो अब वो इसने इसको चेंज करके ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिख के आ रहा है, वेलकम टू क्लाउड टेक बर्नर। अगर मैं इसकी पब्लिक आईपी यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख करके आप देख सकते हो आ गया है वेलकम टू क्लाउड टेक बर्नर, ठीक है। सिंपल आपको दिख गया, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने इसको यहाँ पे बना दिया, तो ये मेरा पहला टास्क तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कि मतलब हमने कोई कमांड रन नहीं करी थी, हमने सिर्फ कर्ल करके चेक किया कि क्या उसमें आ गई कमांड, तो आ गई थी। मैंने यहाँ पे बाहर इसको अपने क्रोम पे करके चला के देख लिया, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है इलास्टिक आईपी। तो इलास्टिक आईपी क्या चीज है, उसके लिए पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि वो क्यों करनी पड़ती है, तब आप समझोगे कि इलास्टिक आईपी क्या होता है, एक बार में समझ जाओगे। तो आप इसको बस इतना मैं जो बोल रहा हूँ उतना ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो अभी मेरा जो इंस्टेंस है उसके हिसाब से मेरी पब्लिक आईपी जो है वो ये लिखी है, ठीक है। और वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है ऑलरेडी 34.201.103.370, ठीक है। तो ये यहाँ मेरी ओपन है पब्लिक आईपी। अब मैं अगर इसे करता हूँ स्टॉप इंस्टेंस पे क्लिक और इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, अभी ये स्टॉपिंग पे आ रहा है और मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे ये स्टॉप हो जाएगा ना, आप देखना पहले यहाँ पे इसकी पब्लिक आईपी गायब, देखो गायब हो गई, ठीक है। तो ये पब्लिक आईपी इसकी गायब हो गई है, ये स्टॉप हो गया है। पब्लिक आईपी क्या थी इसकी, देखो यहाँ पे अभी आपको शो हो रही होगी 103.70, ठीक है, लास्ट में। अब मैं इसको दोबारा से करूंगा स्टार्ट, ठीक है। दोबारा मैंने किया इसको स्टार्ट, अब ये पेंडिंग पे होगा, ठीक है। जब तक ये रन करेगा देख लेंगे। मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा पेंडिंग वाला है जो अभी वाला है, देखो यहाँ पब्लिक आईपी को भी अलॉट नहीं हुई है। जब मैं करूंगा इसको रिफ्रेश तो पब्लिक आईपी को एलोकेट हो जाएगी, देखो, ठीक है। पेंडिंग पे आ गया है, पब्लिक आईपी को एलोकेट हो गई है, नई पब्लिक आईपी को मिल गई है। एंड सी दिस, ये आ चुका है रनिंग पे, ठीक है। इसको मिल गई नई पब्लिक आईपी। तो यहाँ हुआ क्या, जब मैंने इंस्टेंस को स्टॉप किया एंड देन अगेन स्टार्ट किया, मतलब रीस्टार्ट किया एक तरीके से ना। रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है, फोन कैसे करते हो रीस्टार्ट, बंद करते हो एंड फिर खोलते हो, वो भी रीस्टार्ट है। अगर आप शट डाउन कर दोगे फोन को, ऑफ कर दोगे एंड फिर खोलोगे, वो भी रीस्टार्ट है, ठीक है। तो यहाँ मैंने उसको रीस्टार्ट किया अपने इंस्टेंस को, तो आईपी जो है वो इसने चेंज कर दी यहाँ से। अब जब मैं आईपी को यहाँ करता हूँ कॉपी, ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा गया वेलकम टू क्लाउड टेक बर्नर, ठीक है। बट जो पुरानी आईपी थी मेरी 103 वाली, इसको मैं करूंगा रीलोड, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लगभग 1 मिनट के आसपास लगेगा, पर ये बैकएंड से ये इस चीज को हटा देगा, तो ये चीज यहाँ से गायब हो जाएगी और ये सिर्फ यहीं पे रहेगी, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या कि जब हम आईपी को स्टार्ट स्टॉप कर रहे थे तो आईपी चेंज हो जा रही थी, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि हमारी आईपी जो चेंज ना हो, क्योंकि हमारा सर्वर ऐसा है, हमारा एप्लीकेशन ऐसा है, हमारा यूज केस ऐसा है कि हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। देखो ये हमारा पुराना वाला था ना 103, देखो यहाँ पे चला गया, द साइट कांट बी रीच्ड, ठीक है। तो ये दिक्कत है कि आप चाहते हो कि जो मैंने आईपी लोगों को दी है अपने यूजर्स को, वो चेंज ना हो, है ना। जब लोग जब भी चाहें उसको यूज कर ले, मैं बार बार थोड़ी बोलूंगा कि भाई उसको छोड़ दो, पुरानी वाली छोड़ दो, ये वाली आईपी अब आई है नई वाली। आप काम पे आओगे तो आप नई आईपी सबको दे दोगे, ऐसा नहीं होता ना। आपको एक एलोकेट आईपी करनी होती है, मतलब नॉर्मली हम लोग यही यूज करते हैं, बट मैं आपको इलास्टिक आईपी का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा इलास्टिक आईपी। अब यहाँ भी सर्च कर सकते हो या फिर आपको यहाँ भी नीचे मिल जाएगा एक ऑप्शन इलास्टिक आईपी का, ठीक है। तो अब यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पे। आपको यहाँ क्लिक करना है एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस यूएस ईस्ट 1 क्यों रखा है, क्योंकि मेरा इंस्टेंस भी कहाँ पे है, नॉर्थ वर्जीनिया, जो कि है यूएस ईस्ट 1 में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं करूँगा, ग्लोबल एक्सीलेटर की हम बात बाद में करेंगे, ये रीजन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सो हमने यूएस ईस्ट 1 रखा है, इसमें सारे जोन्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसे करेंगे सिंपली, इसको मैं नाम भी रख देता हूँ इसका, ठीक है, नेम, और इसका नाम मैं रख दूंगा यूजर डेटा -EIP, है ना, इलास्टिक आईपी, राइट। अब मैं कर दूंगा इसको एलोकेट और ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे नाम मिल जाएगा एंड ये पब्लिक मेरी जो की आईपी है वो मुझे यहाँ पे शो होने लगेगी, ठीक है। सो अभी आई नहीं है, इसमें करूँगा क्लिक एंड सी दिस, ये आईपी मुझे एलोकेट हुई है, ये वाली आईपी, ठीक है, 44.193। एंड इसको मैं कर दूंगा एक्शन पे जा करके, इसको मैं आपको करना है सेलेक्ट, एक्शन पे जाना है एंड यहाँ कर देना एसोसिएट इलास्टिक आईपी। कहाँ करना है एसोसिएट, आपके पास एक ही रनिंग सर्वर है हमारा EC2 डेटा यूजर, अगर बहुत सारे होंगे तो सारे आ जाएंगे, आपको जिस पे करना है उसे करना सेलेक्ट। आप प्राइवेट आईपी भी यहाँ कर सकते हो सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके जो इंस्टेंस की प्राइवेट आईपी है ना, ये 2324 वाली लास्ट में जो 2324 है, आप इसको भी कर सकते हो सेलेक्ट, बट हम इंस्टेंस के साथ ही कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपली करूंगा एसोसिएट पे क्लिक एंड अब आपको दिखाता हूँ, देखो ये मेरी आईपी थी, ठीक है, और मेरी नई आईपी क्या है, दिस वन, लास्ट में क्या है 71125,
यहाँ पे क्या है 7125 है, नहीं है। देखो मैं इतना मैंने कर लिया सेलेक्ट, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड सी दिस, हियर द मैजिक, आईपी चेंज, चेंज हो गई ना। अब मैं कर लूंगा अगर, अब देखो अब ये वाला भी चला जाएगा, यहाँ पे था ना ये पुरानी वाले आईपी पे, मतलब जो मैंने पुरानी की न्यू आईपी थी उस पे था ये, सबसे पहली आईपी ये थी, ये सेकंड आईपी थी, तो अब ये भी हट जाएगी यहाँ से। अब मेरा आ गया है इलास्टिक आईपी मेरे पास, तो ये आईपी को मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो इस पे मेरा सर्वर चल पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो मेरा इंस्टेंस है, अगर मैं इसको यहाँ से देखो, यहाँ पे चल पड़ेगा, चल पड़ा है ना, जूम कर लेते हैं इसको, ये मेरा चल पड़ा, राइट, इस पे चला गया, इस पे भी चला गया, सब पे चला गया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, जो मेरी इलास्टिक आईपी है, अब देखो ये मेरा यूजर जो इंस्टेंस था, अगर मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर दूंगा तो भी ना मेरी आईपी यहाँ से हटेगी, पब्लिक आईपी एज इट इज रहेगी यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ नहीं इसको चेंज होने वाला। अभी स्टॉपिंग पे है, ये स्टॉप्ड पे भी आ जाएगा, तब भी मेरी पब्लिक आईपी यहाँ से नहीं हटेगी, क्योंकि ये इलास्टिक आईपी है, राइट। जब मैं स्टार्ट करूंगा तो भी मुझे यही आईपी एलोकेट रहेगी, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से समझो इसको, जैसे कि आपने ओला बुक करी, ठीक है, जब तक ये हो रहा था तब मैं आपको समझा देता हूँ। जब तक आपने ओला बुक करी, ठीक है, और ओला बुक करने के पे क्या होता है, आपने अपने जगह पे बुलाया सोर्स पे, एंड डेस्टिनेशन पे जाके आप उतर गए, आपने छोड़ दी, ओला चली गई, आपने पे कर दिया एंड वो चला गया, किसी और ने बुक करी उसको, ठीक है। तो अब अगली बार आप ओला बुक करोगे तो क्या वो सेम आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा ना, जो अवेलेबल होगा वही तो आएगा। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, जो अवेलेबल पब्लिक आईपी होती है वो आपको दे दी जाती है, ठीक है। जब आप उसको छोड़ते हो, मतलब आपने अपने इंस्टेंस को स्टॉप किया, आप उतर गए अपने डेस्टिनेशन पे तरीके से, आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो नया आईपी एलोकेट हो जाएगी। बट आप चाहते हो कि नहीं यही गाड़ी मुझे चाहिए, है ना, ओला यही चाहिए मुझे, तो आप उसकी रेंटल सर्विस ले लो। तो रेंटल सर्विस क्या करती है, वो आपके साथ रहेगी, जितने घंटे आप बोलोगे उतने घंटे आपके साथ रहेगी, बट होगा क्या, वो थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, ठीक है, देखो लिख के आ गया स्टॉप्ड, पर हमारी सर्विस एज इट इज है। मैं इंस्टेंस को स्टार्ट कर दूंगा तो भी मेरा वैसे ही रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है, तो रेंटल की तरीके से आप इलास्टिक आईपी को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो हम इलास्टिक आईपी एलोकेट कर लेते हैं, तो इलास्टिक आईपी हमें चार्जेबल होती है अच्छी खासी, तो ये भी चार्जेबल सर्विस है, तो इसको हमें चार्ज पे करना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इलास्टिक आईपी मेरी चेंज नहीं हुई, तो ये होता है बेसिकली इलास्टिक आईपी का फंडा, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये बैकएंड पे वापस से चल पड़ेगा, क्योंकि सेम आईपी है तो ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ से मेरा इंस्टेंस है अभी पेंडिंग पे है, जैसे ये रनिंग पे आ जाएगा ना, ओके रनिंग पे आ गया, हमारी आईपी कोई भी चेंज नहीं हुई, ना प्राइवेट आईपी चेंज हुई है ना पब्लिक आईपी चेंज हुई है, ठीक है। तो प्राइवेट तो वैसे चेंज नहीं होती है, पब्लिक वाली जो है हमारी वो हमें इलास्टिक के लिए बनी थी, तो इसलिए वो वैसी ही वैसी है, और ये सर्वर अभी भी रन कर रहा है, बाकी दोनों रन नहीं कर रहे हैं। तो गाइज यही था मेरा आज का टॉपिक, और हम इसका करेंगे अब क्लीन अप एग्जीक्यूट। तो क्लीन अप एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों से मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो देख लेते हो, आप लोगों को वैल्यू ऐड हो जाती है, आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे मुझे आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका तो कुछ नहीं होगा बट मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लो, कि जैसे मेरा नया टॉपिक आता है, आपको लगा कि यार टॉपिक देखने वाला है, तो आपको फटाक से आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, इतना ही फर्क है। अब मुझे क्या है, मुझे तो बहुत हेल्प होगी ना अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो। आप एक काम करो, क्लीनअप एग्जीक्यूट कर लो। यहाँ सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, अपना जो है इंस्टेंस है उसको मैं यहाँ से कर दूंगा टर्मिनेट। सबसे पहली चीज जो हमें हटानी होती है वो इंस्टेंस हटानी होती है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक आईपी जो हमें नॉर्मल मिलती है ना वो भी चार्जेबल होती है, फ्री आईपी नहीं बची है, और पहले हुआ करती थी फ्री आईपी। मैं अपना इलास्टिक जो आईपी है उसको मैं यहाँ से पहले डिसएसोसिएट करूंगा एंड देन करूंगा रिलीज, ठीक है। पहले हम उतरेंगे, पे करेंगे ओला को एंड देन ओला को जाने देंगे, तो पहले मैंने इसको डिसएसोसिएट किया। अब यहाँ से मैं कर दूंगा रिलीज ई आई पी, अब ये रिलीज हो जाएगी एंड डिलीटेड, इलास्टिक आईपी डिलीट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मेरा इंस्टेंस है, ये भी देखो टर्मिनेट हो गया है, यहाँ पे सेटिंग डाउन पे है, ये भी हो जाएगा टर्मिनेट, बहुत बढ़िया। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब बनाते हैं EC2 इंस्टेंस तो सिक्योरिटी ग्रुप और की पेयर दोनों बनाते हैं, तो मैं दोनों को भी कर दूंगा फिलहाल डिलीट यहाँ से, ठीक है। तो आप भी कर देना डिलीट, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो मैंने इसे कर दिया डिलीट, सिक्योरिटी ग्रुप को भी, एंड की पेयर्स पे जा करके हमने अपना आज का की पेयर भी यहाँ से कर देना है डिलीट, ठीक है। आपको यहाँ मेंशन करना है डिलीट एंड डिलीट। आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि EC2 इंस्टेंस जब हम लोग कर रहे हैं तो एक और इसका टॉपिक जो आता है वो ये है कि हम लोगों को जो EC2 इंस्टेंस का जो की पेयर होता है ना, जो हमारा की पेयर है वो कहीं से हम उसको अगर गुम हो जाएगा वो, तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं कहीं से। तो इसलिए जब भी आप EC2 इंस्टेंस बनाएं इन फ्यूचर जॉब के टाइम पे, तो उसको बहुत सिक्योरली रखें, क्योंकि जब आप जॉब पे होगे ना तो आपको वहां पता है कैसे मिलेगा, आपको वहां पे एक पेम फाइल दे दी जाएगी, मतलब की पेयर आपको दे देंगे और आपको आईपी दे दी जाएगी।
आपको उस आईपी और की पेयर की मदद से ही आपको लॉग इन करना होगा। आपको ये ऐसे बैठ के एडब्ल्यूएस पे नहीं चलाना है, आपको वो दे दिया कि की पेयर और पब्लिक आईपी, पब्लिक या जैसी भी आईपी आपको मिले, क्या पता वो ईआईपी हो, किसी की इलास्टिक आईपी हो, आप बार बार उस पर जाओगे है ना, थोड़ी वो पब्लिक आईपी रन कर रहा होगा सेम चीज पे, तो इलास्टिक आईपी हो सकती है। तो आपको बस वो आईपी मिल जाएंगे, आपको बस उनसे लॉग इन कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, तो गाइस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप लोग प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हो तो लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर सकते हो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक मौज काटो।